हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर हम लोग क्लास 11th का सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नल लेकर आए हैं। इसमें मैं आपको और ज्यादा डिटेल में एंट्रीज बताने वाला हूं, तो आप मेरे साथ कोशिश करेंगे कि सारी एंट्री बनाना सीखें। साथ में अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है और आप डायरेक्टली दूसरा पार्ट देख रहे हो, तो एक सजेशन ये है बॉस कि पहला पार्ट जाके देख लो, तभी आपको दूसरा पार्ट समझ में आने वाला है, बिकॉज इट इज 100% इंटर रिलेटेड विद द लास्ट पार्ट। तो चलो भाई, आज की क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। और शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है तो देयर इज अ कोर्स कॉल्ड स्पार्टन्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप एनरोल कर सकते हो। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हो तो हमारा एक दूसरा चैनल है सीबीएसई गुरुज, जिसके ऊपर हम 11th और 12th कॉमर्स स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिए हैं और बहुत तेजी से बाकी सारे वीडियोस भी आ रहे हैं। तो भाई चलो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास और जर्नल बनाना सिखा रहे हैं। तो मैंने आपको अच्छा, बहुत सारे बच्चे मेरे से ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप रोज कंटेंट डालो, तो मैंने बताया कि आपका मंडे टू फ्राइडे रोज कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पे मिल रहा होगा। सैटरडे एंड संडे कंटेंट नहीं आएगा, बिकॉज सैटरडे संडे को हमारा एक कोर्स चलता है फतेह, जिसकी लाइव क्लासेस चलती है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, तो उस पर हम लोग बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं। इसलिए सैटरडे एंड संडे अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको आईपी मैट की प्रिपरेशन करनी है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। फतेह कोर्स है जिसमें मैं आपको गारंटी लेता हूं कि किसी बढ़िया कॉलेज में टॉप 20 ऑफ इंडिया आपको पक्का पहुंचा कर रहूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं जर्नल का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में आज हम आपको बहुत सारी एंट्रीज करना सिखाने वाले हैं। तो अभी क्या है, लेट्स से दो एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल लिया मैंने, पहला एग्जाम्पल लिया बॉस कि भाई मैंने किया है मोबाइल परचेज, यही मैंने एंट्री पिछली क्लास में भी ली थी, ₹20,000। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने दूसरी एंट्री ली है, लेट्स से यहां पर गुड्स परचेज। दोनों में अंतर क्या है? गुड्स परचेज ₹20,000। अब इन दोनों एंट्रीज में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं और आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा। मैंने आपको बस इतना सा बताया था कि किसी भी एंट्री से आपको बात करना बहुत जरूरी है। डेबिट केवल 3 चीजें की जाती हैं, पहली व्हाट कम्स इन, दूसरी एक्सपेंसेस और लॉसेस, और तीसरा रिसीवर। और क्रेडिट केवल 3 चीजें की जाती हैं, क्या क्या? अगर कुछ जा रहा है हमारे पास से, व्हाट गोज आउट, और दूसरा चीज क्या है, इनकम और गेन, और तीसरी चीज क्या है, गिवर होना चाहिए। तो हमको 3 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, जिस भी क्वेश्चन से आंसर मिल जाएगा तो हमारी एंट्री बन जाएगी। तो चलो मोबाइल परचेज, इससे पहले हम क्वेश्चन पूछते हैं क्या हमारे पास कुछ आ रहा है। जवाब में मिलता है यस भाई मोबाइल आ रहा है। तो हमने क्या किया, मोबाइल A/C इज अकाउंट डेबिट। कितना का मोबाइल आ रहा है मेरे पास? 20,000 का। फिर क्रेडिट का हम लोगों ने इससे क्वेश्चन पूछा क्या हमारे पास से कुछ जा रहा है, इज एनीथिंग व्हिच इज गोइंग आउट? आंसर मिला यस, हमारे पास से कैश जा रहा है। तो यहां लिखा हम लोगों ने टू कैश अकाउंट, 20,000 यहां आ गया। फिर नरेशन लिख सकते हैं आप, मोबाइल परचेस और बीइंग मोबाइल परचेस दोनों ठीक जवाब है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्री लिखा है गुड्स परचेज, तो बच्चे बहुत सारी गड़बड़ी ये कर देते हैं, गुड्स परचेज में गुड्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। गुड्स मतलब एनीथिंग विच यू हैव परचेज फॉर रीसेल। ऐसा कुछ भी सामान जो तुमने दोबारा बेचने के लिए लिया है उसे गुड्स बोलते हैं। और जब भी आप गुड्स खरीदेंगे तो आप परचेजेस को डेबिट करते हो। दैट मीन्स यू हैव परचेज्ड दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर रीसेल, इसलिए उसको परचेजेस बोलते हैं। तो कभी भी गुड्स खरीदा तो एंट्री क्या होगी, हमारे पास गुड्स आए हैं और उसको क्या बोलेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है ना बच्चा पार्टी? कितने के गुड्स आए हैं? 20,000 के। और हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश, तो टू कैश अकाउंट। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अभी समझ में आ रहा है जर्नल कैसे बनाएंगे। रियल, पर्सनल, नॉमिनल में आप क्लासिफाई करके जर्नल बना सकते हो या इंडिविजुअली भी आप जर्नल बना सकते हैं, जैसा मैंने रूल सिखाया है वैसे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कैसे होते। तो हेडिंग डालो आप, साथ साथ मेरे लिखते चलो। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पर आ रहे हैं। यार क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब होता है बॉस उधार वाले ट्रांजैक्शन, मतलब जो जिसके ट्रांजैक्शन में पैसों का लेन देन नहीं हो रहा है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन उधार वाला है, क्रेडिट वाला है? हमेशा याद रखना, किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी भी पार्टी का अगर नेम इन्वॉल्व हो जाएगा या क्वेश्चन में कोई एकदम क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपने गुड्स क्रेडिट पर ही लिए हैं, ठीक है, क्रेडिट टर्म आ जाए या किसी भी पार्टी का नाम आ जाए, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जैसे कि क्या, एग्जाम्पल लेते हैं। यहां लिखा है गुड्स परचेस्ड फ्रॉम राम ₹1 लाख।
लिखा हुआ है साफ साफ, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब क्या आ गया, यहां पर राम का नाम आ गया है। इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट मतलब उधार का ट्रांजैक्शन, मतलब जहां पर तुम कैश लिख रहे थे वहां पर कैश ना लिख के उस पार्टी का नाम लिख दोगे, ठीक है ना। गुड्स खरीदे, मेरे पास आएगा क्या, गुड्स आएंगे, और गुड्स आते हैं तो हम लोग क्या डेबिट करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने के गुड्स आ गए हैं बेटा, 1 लाख रुपए के। अब अच्छा देखो, क्रेडिट के लिए क्या पूछेंगे, क्रेडिट के लिए क्या आएगा भाई, क्रेडिट के लिए क्या व्हाट गोज आउट है, नहीं, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, अगर हमने कैश में परचेज किया होता तो यहां पर लिखते हैं टू कैश अकाउंट, लेकिन राम से परचेज कर रहे हैं तो कैश की जगह क्या लिख देंगे, टू राम, या राम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा के राम्स अकाउंट भी लिखा जा सकता है। अब बताओ क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन तुम्हें समझ में आया है। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें परचेज अकाउंट डेबिट टू राम क्यों आया है, उसका लॉजिक समझ में आ गया, क्योंकि उधार का ट्रांजैक्शन है। लेकिन कभी कभी अगर क्वेश्चन में ये लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है बॉस गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज लिखा है फ्रॉम राम, ₹1 लाख भी लिखा हुआ है, और लिखा है फॉर कैश। इसका मतलब क्या है, मैंने राम से सामान तो खरीदा है, लेकिन राम से सामान मैंने कैश देके खरीदा है। हालांकि इसमें नाम आ गया, लेकिन यह क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि राम से कैश देकर सामान खरीद रहे हो। तो हमारे पास गुड्स आए हैं, मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना। कितने के गुड्स आ गए बॉस, हमारे पास 1 लाख रुपए के गुड्स आ गए हैं, और हमारे पास से गया क्या, व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट इज कैश, तो यहां पर लिख दिया टू कैश अकाउंट। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना कि आप कैसे बाइफरकेट कर पाओगे कौन सा क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कौन सा कैश ट्रांजैक्शन है। क्लियर है, चलो एक दो एंट्रीज और बनाते हैं। इसी की तरह अगर मैंने लिखा हो, लेट्स से मैंने लिखा हो गुड्स सोल्ड ₹2 लाख, मैंने 2 लाख रुपए के सामान बेच दिए हैं। अब तो मुझे यह बताओ, 2 लाख के सामान बेच दिए हैं, डेबिट का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है मेरे पास। अगर मैंने सामान बेचा है तो मेरे पास ऑब्वियसली बात है कैश आ रहा होगा, तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना बेटा, कैश अकाउंट डेबिट। कितने का कैश आ गया होगा, 2 लाख रुपए का। अब मुझे यह बताओ, क्रेडिट के लिए आप क्वेश्चन पूछते हो व्हाट गोज आउट, जवाब आ रहा है क्या, नहीं, क्या जा रहा है हमको पता नहीं, लोग बोलेंगे गुड्स जा रहे हैं, लेकिन ठीक है। और क्या है, क्या ये हमारी इनकम है, आंसर मिलेगा यस, गुड्स बेचते हैं तो उसको बोलते हैं कि गुड्स आपने सेल किए हैं, और सेल किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम होती है, इनकम है इसलिए हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना बॉस। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। समझ में आ रहा है कैसे बन रही है ट्रांजैक्शन, कैसे कैसे आप जर्नल बना पा रहे हो मेरे साथ साथ। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं इसी जैसा सिमिलर, लिखा है गुड्स सोल्ड ₹1 लाख टू श्याम, और अमाउंट है लेट्स से 2 लाख रुपीस। अब ये तुम मुझे बताओ कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है कि कैश ट्रांजैक्शन है। भाई नाम आ गया, लिखा है हमने सामान श्याम को बेच दिया है, पैसे नहीं मिले हैं, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सोचो क्या लिखेंगे, क्या डेबिट करेंगे, जहां पर कैश डेबिट कर रहे थे वहां पर नाम लिख देंगे, ठीक है ना। तो श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब समझ में आ रहा है। अब मैं बार बार आपको यह नहीं बताने जा रहा कि मैं रूल कैसे अप्लाई कर रहा हूं। आई गेस तुमको सेकंड वीडियो पढ़ रहे हो, तुम्हें रूल अप्लाई करना आ गया होगा कि कौन सी जगह पर क्या लग रहा है। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बीच में बताता रहूंगा। अगर मान लो इसी एंट्री में लिखा होता गुड्स सोल्ड टू श्याम फॉर कैश, ये लिखा होता, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये हो गया ये हो गया कैश ट्रांजैक्शन, तो इसकी एंट्री ऊपर वाली ही पास करेंगे। कैश की एंट्री होगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, एकदम क्लियर है, श्योर। ठीक है, चल भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ जर्नल एंट्री अब तुमको वो सिखाने वाला हूं जो आपने बुक में स्टार्टिंग से पढ़ी होगी। लेट्स से यहां पर लिखा हुआ है एक ट्रांजैक्शन, मुकुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मुकुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ₹1 लाख।
अब मैं तुमको कुछ याद दिला रहा हूं, जब मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पढ़ा रहा था, मैंने क्या बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में कि कोई भी पैसा, कोई भी एसेट अगर बिजनेस सेटअप करने के लिए लाए जाते हैं तो उनको कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करते हैं। ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पढ़ाया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, तुमको नहीं पता तो तुम सिंपल सी एंट्री पास कर सकते हो। बिजनेस में कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। कैपिटल एक लायबिलिटी होती है तो टू कैपिटल अकाउंट यहां लिख दिया गया। क्लियर है ये चीज? ये एंट्री बनानी आई, ये कैपिटल क्यों आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया है कैपिटल कहां से आया है तो जल्दी से तुमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि बॉस मुझे कैपिटल कहां से आया है, ये पता चल गया है। जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे उतना ज्यादा मैं आपको कमेंट सेक्शन में जाकर रिप्लाई करूंगा कि बॉस तुम ये सही कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, या क्या बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और एंट्री करके दिखा रहे हैं आपको। आज बहुत सारी एंट्री हम प्रैक्टिस करने आए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्काउंट के ऊपर आएंगे। आज की बात सिंपल थोड़ी थोड़ी ऐसी रहेगी कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक, चलो अगर मैंने बोला लेट्स से फर्नीचर परचेस्ड ₹1 लाख। अब तुम बताओ, तो बहुत आसान एंट्री हो गई। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास? फर्नीचर आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी बॉस? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश, तो टू कैश अकाउंट। 1 लाख यहां पर, 1 लाख यहां पर, बीइंग फर्नीचर परचेज, नरेशन हो जाएगा आपका। सिंपल। अब तुमको जर्नल एंट्री कुछ कुछ करनी आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ। आ रही है ना? पिछली क्लास मिला के, इस क्लास मिला के कुछ तो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं ना। द परफेक्ट क्लास टू स्टडी कॉमर्स और अकाउंटेंसी इस क्लास 11th itself। बहुत सारे बच्चों ने आईएससी में ये ऑप्शन होता है क्लास 9 से कॉमर्स ले लेते हैं, इट्स ओके, लेकिन द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट विद द कॉमर्स प्रिपरेशन इज क्लास 11th itself। अगर आप 11th में पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, सो नीड नॉट वरी, 11वीं में ही अकाउंट्स पढ़नी भी चाहिए। तो चलो एक मैं आपको और एंट्री करके दिखाता हूं और तुम मुझे एंट्री करके बताओगे। मैं 2 मिनट दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। लिखा है अगर लेट्स से कैश रिसीव्ड फ्रॉम लालू, कैश रिसीव्ड फ्रॉम लालू 2 लाख रुपीस। भैया ये पॉलिटिकल बात नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल ड्रिवन मैसेज इसमें कमेंट पे मत लिखिएगा। लालू से 2 लाख रुपए मिले हैं, पैसे आए हैं साहब, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन होता है। अब ये मेरी क्या व्हाट गोज आउट, कुछ आंसर मिल रहा है? नहीं। क्या ये हमारी इनकम है? नहीं पता। क्या लालू गिवर है? यस। तो गिवर को अपन करते हैं क्रेडिट, तो टू लालू, या अपोस्ट्रोफी एस लगा के लालूज अकाउंट भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये जर्नल भी बन रही है ना तुमसे, कुछ कुछ तो प्रैक्टिस हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? चलो भाई, चलो 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 आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतरीन सी एंट्री कराने जा रहे हैं हम। अगर मैंने लिखा है लेट्स से गुड्स withdrawn by the proprietor for personal use। याद करो, मैं आपको पढ़ा रहा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चा पार्टी की, अगर कुछ भी पैसा या कुछ भी गुड्स अगर ओनर विड्रॉ करता है बिजनेस से फॉर पर्सनल पर्पस, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स हमारे बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, इसलिए लॉस को हमेशा करना चाहिए डेबिट। इसलिए हम लोग यहां पर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट क्यों लिखा जा रहा है, ये एग्जैक्टली तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्वेश्चन ये समझ में आता है कि निकाल क्या रहा है। अगर कैश विड्रॉ कर रहा होता तो टू कैश लिखते, वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है। गुड्स अगर विड्रॉ कर रहा है तो गुड्स आपने खरीदे होंगे ना, वो आपकी परचेजेस रही होंगी, तो वो आपकी परचेज लेकर चला जा रहा है। तो यहां पर लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट। बहुत सारे बच्चे एक ब्लंडर करते हैं, इस परचेज की जगह गुड्स लिख देते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन क्यों गड़बड़ हो जाएगा ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्यों परचेजेस सही है? क्योंकि गुड्स खरीदे तो वो परचेजेस था, गुड्स जा रहे हैं हमारे पास से, तो टू परचेजेस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर भैया? समझ में आ गया? 1 लाख रुपए का लेट्स से गुड्स विड्रॉ किया था, तो 1 लाख यहां, 1 लाख यहां। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये बोला होता, ऑन द कॉन्ट्ररी ये बोला होता कि कैश विड्रॉन, बोला होता कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस,
कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पस, 1 लाख रुपए कैश विड्रॉ किए होते अपने निजी इस्तेमाल के लिए बाय द प्रोप्राइटर। उस केस में भी ये ड्रॉइंग्स होता और यहां लिखते अपन लोग ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और यहां से कैश जा रहा है इसलिए लिखते टू कैश अकाउंट। समझ में आ रही है ना बच्चा पार्टी? क्या हम लोग जर्नल एंट्री बना रहे हैं आज दूसरी ही क्लास में? अगर तुम्हें जर्नल बनाना समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। अगले 4-5 वीडियो के अंदर तो तुम एकदम प्रो हो जाओगे जर्नल में, मैं तुमको बता रहा हूं। मतलब टीचर स्कूल में जर्नल बोलेगा, यहां जर्नल एंट्री पास है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और एकदम बेहतरीन एंट्री करके दिखाते हैं तुम्हें। लेट्स से अब भाई ऑपोजिट एंट्री बता रहा हूं। देखो मैंने लिखा गुड्स परचेस्ड फ्रॉम यश ₹1 लाख। अब ये यश कौन है? वैसे मैं तुम सबको बता दूं कि अगर तुम्हें मैथमेटिक्स पढ़ना है तो यश महेश्वरी नाम के एक टीचर हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उनसे पढ़ सकते हैं। आईएससी में उनसे अच्छा कोई भी नहीं पढ़ाता, और होपफुली आप शायद पढ़ भी रहे हो उनसे, ठीक है? हमारे काफी अच्छे मित्र भी हैं वो। तो गुड्स परचेज फ्रॉम यश लिखा है 1 लाख रुपए का, तो इसकी नॉर्मल एंट्री क्या हो जाएगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। किससे परचेज कर रहे हैं? अगर कैश में परचेज कर रहे होते तो टू कैश लिखते ना, लेकिन यश से परचेज कर रहे हैं तो नाम लिख दिया टू यश। चाहे तो यश के आगे अपोस्ट्रोफी एस लग के अकाउंट लगा सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, टू यश भी लिखा गया तो बिल्कुल ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हुआ जरा देखो, लिखा है गुड्स रिटर्न टू यश रुपीज लेट्स से 20,000। इसका मतलब क्या हुआ? हमने यश से परचेज किया था, अभी यश को रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि सामान अच्छा नहीं लगा होगा, कोई दिक्कत हो गई होगी, वापस कर दिया। गुड्स जब खरीदा तो वो परचेजेस थी, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न हो जाएगा, रिवर्स एंट्री। खरीदी तो एंट्री क्या? परचेजेस टू यश। वापस कर रहे हैं तो क्या एंट्री बन जाएगी? यश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना? परचेज डेबिट करते हैं और परचेज रिटर्न क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका ऑपोजिट है। कितने का सामान वापस कर रहे हैं अपन लोग? 20,000 रुपीज का। तो नरेशन में क्या लिख देंगे? बीइंग गुड्स रिटर्न टू यश। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ रहा है? रट तो नहीं रहे ना, सीख रहे हैं ना अकाउंटेंसी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंने बोला गुड्स सोल्ड टू रूपा ₹2 लाख। भाई हमने 2 लाख रुपए का सामान रूपा को बेच दिया, तो ये हमारी सेल्स हो गई। कैश तो आया नहीं, उधार की सेल, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश की जगह रूपा लिख देंगे, रूपा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रूपा को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रूपा से पैसे फ्यूचर में लेने हैं, ठीक है ना? ओके, कितना है? 2 लाख, 2 लाख, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ गया। कैश की जगह रूपा लिख दिया। अगर इसका कॉन्ट्ररी में लिखा गुड्स रिटर्न बाय रूपा लेट्स से 30,000, मतलब रूपा को जो सामान हमने बेचा था, रूपा को सामान जो हमने बेचा था उसने हमको 30,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए हैं। तो ये हमारा अगर बेचा था तो सेल्स, वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न होगा। जब भाई बेचा तो रूपा टू सेल्स, वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ठीक है ना भाई? और किसने वापस किया? टू रूपा। 30,000 यहां पर, 30,000 यहां पर। समझ में आई बात? एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर? सेल्स रिटर्न टू रूपा कैसे बनी है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, लॉजिकल। चलो भाई एक एंट्री और कर लेते हैं, एक एंट्री और कर लेते हैं। अगर मैंने बोला लेट्स से सैलरी पेड टू लक्ष्मण, 1 लाख रुपीस की सैलरी मैंने लक्ष्मण को पे की है। बिजनेस के लिए सैलरी पे करना एक एक्सपेंस है और हमें पता है कि अगर वो एक्सपेंस है तो डेबिट किया जाएगा, ठीक है ना? तो यहां क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। हमारे पास से सैलरी जा रही है, इसका मतलब हमारे पास से कैश जा रहा है, और कैश जा रहा है तो लिखेंगे यहां पर टू कैश अकाउंट। अब बच्चे बहुत ज्यादा इसमें गलती ये करते हैं, वो लिख देते हैं सैलरी टू लक्ष्मण, मतलब सैलरी के बदले में अपन लक्ष्मण को दिए दे रहे हैं।
ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, क्या गड़बड़ी, कैसे सही है, कैसे एंट्री बनाई है, क्लियर है ना सबको? यहां तक का वीडियो यहीं तक रखेंगे, यहां तक आप एंट्री प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। कोई भी बुक आप फॉलो करते हैं, डीके गोल्ड, टीएस ग्रेवाल, आप स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगली क्लास जो हम ले रहे होंगे उसमें स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट के बारे में, और डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जर्नल के लिहाजे से। तो प्लीज 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 अगला वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो क्लास ग्रुप में और स्टूडेंट्स के साथ और अपने टीचर्स के साथ जरूर शेयर करें। दिस इज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।